एक अफसर ने अपने सिपाही को हुक्म दिया, वो लकड़ी का बीम उठाओ, 130 पाउंड का। भूख से कमजोर सिपाही ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और किसी तरह बीम उठा लिया। पास खड़ा दूसरा अफसर बोला, अगर उसने बीम गिराया तो गोली मार देना। सिपाही के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था, पर वो टूटा नहीं। आसपास खड़े कैदियों ने हैरानी से देखा। उनकी नजरों में अब वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, यहाँ तक कि दुश्मन अफसर की अकड़ती आंखों में भी पहली बार डर दिखाई दिया। बाकी कैदी काम छोड़कर उसके आसपास आ गए, उसे हिम्मत देने के लिए, क्योंकि अब वो बस लकड़ी का टुकड़ा नहीं उठा रहा था, वो पूरे मुल्क की रूह उठा रहा था। उसने दुश्मन अफसर की आंखों में देखा और मन ही मन कहा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरी हिम्मत जिंदा रहेगी और वो उनके मौत से भी ज्यादा डरावनी है। एक आखिरी झटके के साथ उसने बीम और ऊपर उठा दिया, ऐसी ताकत के साथ जो टूटना जानती ही नहीं थी। शर्मिंदा अफसर गुस्से से कांप उठा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, इतनी तकलीफ, इतना जुल्म, फिर भी वो सिपाही नहीं टूटा। वो उनके जिस्म को कुचल सकते थे, पर उसकी रूह को नहीं। उसी पल अफसर को एहसास हुआ, जंग वो पहले ही हार चुके हैं। जेम्स जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके दिल में वो जीत चुका था। अफसर घुटनों के बल बैठ गया और रो पड़ा। कुछ दिन बाद दुश्मन ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। कैदियों को लाइन में खड़ा किया गया, कहा गया कि उन्हें नहाने ले जाया जा रहा है, पर सब जानते थे ये उनकी आखिरी चाल थी। तभी आसमान से विमानों की गड़गड़ाहट गूंजी, फायर का ऑर्डर रोक दिया गया। ऊपर से सप्लाई गिरने लगी और उनके चेहरों पर उम्मीद लौट आई। वो बच गए थे। जख्मी जेम्स धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ दुश्मन अफसर के कमरे तक गया। देखना चाहता था कि उस बेरहम आदमी का क्या हाल है, लेकिन वो अफसर उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर सका और शर्म के मारे भाग गया। आखिरकार जेम्स अपने घर लौटा, जमीन पर झुका, उस मिट्टी को चूमा और अपने परिवार को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। एक अफसर ने अपने सिपाही को हुक्म दिया, वो लकड़ी का बीम उठाओ, 130 पाउंड का। भूख से कमजोर सिपाही ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और किसी तरह बीम उठा लिया। पास खड़ा दूसरा अफसर बोला, अगर उसने बीम गिराया तो गोली मार देना। सिपाही के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था, पर वो टूटा नहीं। आसपास खड़े कैदियों ने हैरानी से देखा। उनकी नजरों में अब वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, यहाँ तक कि दुश्मन अफसर की अकड़ती आंखों में भी पहली बार डर दिखाई दिया। बाकी कैदी काम छोड़कर उसके आसपास आ गए, उसे हिम्मत देने के लिए, क्योंकि अब वो बस लकड़ी का टुकड़ा नहीं उठा रहा था, वो पूरे मुल्क की रूह उठा रहा था। उसने दुश्मन अफसर की आंखों में देखा और मन ही मन कहा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरी हिम्मत जिंदा रहेगी और वो उनके मौत से भी ज्यादा डरावनी है। एक आखिरी झटके के साथ उसने बीम और ऊपर उठा दिया, ऐसी ताकत के साथ जो टूटना जानती ही नहीं थी। शर्मिंदा अफसर गुस्से से कांप उठा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, इतनी तकलीफ, इतना जुल्म, फिर भी वो सिपाही नहीं टूटा। वो उनके जिस्म को कुचल सकते थे, पर उसकी रूह को नहीं। उसी पल अफसर को एहसास हुआ, जंग वो पहले ही हार चुके हैं। जेम्स जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके दिल में वो जीत चुका था। अफसर घुटनों के बल बैठ गया और रो पड़ा। कुछ दिन बाद दुश्मन ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। कैदियों को लाइन में खड़ा किया गया, कहा गया कि उन्हें नहाने ले जाया जा रहा है, पर सब जानते थे ये उनकी आखिरी चाल थी। तभी आसमान से विमानों की गड़गड़ाहट गूंजी, फायर का ऑर्डर रोक दिया गया। ऊपर से सप्लाई गिरने लगी और उनके चेहरों पर उम्मीद लौट आई। वो बच गए थे। जख्मी जेम्स धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ दुश्मन अफसर के कमरे तक गया। देखना चाहता था कि उस बेरहम आदमी का क्या हाल है, लेकिन वो अफसर उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर सका और शर्म के मारे भाग गया। आखिरकार जेम्स अपने घर लौटा, जमीन पर झुका, उस मिट्टी को चूमा और अपने परिवार को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा।